राधे राधे। आज हम महाभारत काल की एक पवित्र और महान कथा सुनेंगे। ये कथा है महान योद्धा बर्बरीक की, जिन्हें कलयुग में हम खाटू श्याम जी कहते हैं। भीम पांडवों में सबसे बलशाली थे और भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह हुआ नाग कन्या मोरवी से और इन्हीं के पुत्र रूप में बर्बरीक का जन्म हुआ। बर्बरीक बचपन से ही असाधारण थे। उनमें भीम का बल था, घटोत्कच की वीरता थी और नागवंश की दिव्य शक्ति थी। वे बहुत कम उम्र में धनुर्विद्या में निपुण हो गई। युवावस्था में बर्बरीक ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 अमोघ बाण प्रदान किए। पहला बाण युद्ध भूमि के सभी शत्रुओं को चिन्हित करता था और दूसरा बाण सभी चिन्हित शत्रुओं का नाश कर देता था और तीसरा बाण छोड़े गए बाणों को वापस ले आता था। इन 3 बाणों के रहते बर्बरीक को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। जब महाभारत युद्ध का समय आया, तब बर्बरीक भी युद्ध के लिए निकले और युद्ध में जाने से पहले वे अपनी माता मोरवी के पास गए। माता ने पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं सदैव कमजोर और हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। वे समझ गए थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो युद्ध का परिणाम धर्म के विरुद्ध हो सकता है, क्योंकि बर्बरीक हमेशा हारने वाले का साथ देते और कौरव हारने वाले थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और वे बर्बरीक के पास पहुँचे और बोले, तुम कितने शक्तिशाली हो? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, अगर आज्ञा हो तो मैं प्रमाण दे सकता हूँ। श्री कृष्ण ने पीपल का एक वृक्ष दिखाया और कहा, एक ही बाण से इसके सभी पत्ते भेद दो। बर्बरीक ने एक बाण चलाया। वो बाण पीपल के सभी पत्तों को भेदता चला गया, लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने चरण के नीचे दबा लिया। बाण उस पत्ते तक पहुँच गया और वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास घूमने लगा। बाण श्री कृष्ण के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तब श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं है। तभी बर्बरीक ने कहा, प्रभु, एक पत्ता आपने अपने चरण के नीचे छुपा रखा है, इसीलिए मेरा बाण आपके चरणों के पास घूम रहा है। जब तक वो पत्ता भेदा नहीं जाएगा, तब तक ये बाण यहाँ से नहीं हटेगा। ये सुनकर श्री कृष्ण ने अपना चरण हटा लिया। बाण ने उस पत्ते को भी भेद दिया और फिर बाण बर्बरीक के तरकश में लौट आया। तभी बर्बरीक भी समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने तुरंत धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए। ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम सच्चे दानी हो तो मुझे दान में अपना शीश दो। बर्बरीक ने एक क्षण का भी विचार नहीं किया। फाल्गुन मास की 12वीं तिथि को उन्होंने प्रसन्नता से अपना शीश दान कर दिया। ये दान महाभारत का सबसे महान दान माना जाता है। शीश दान से पहले बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मुझे महाभारत युद्ध देखने की अनुमति दी जाए। श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से सींचा और एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरा युद्ध देख सकें। और उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो हारा हुआ होगा, जो दुखी होगा, तुम उसके सहारे बनोगे। यहीं से बर्बरीक कहलाए खाटू श्याम जी। बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू नगर में स्थापित किया गया। आज वहीं स्थित है खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर, जहां भक्त कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू श्याम जी त्याग के प्रतीक हैं, वचन के प्रतीक हैं और सच्ची भक्ति के प्रतीक हैं। जो सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है, वो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। इसीलिए कमेंट में ज़रूर जय श्री खाटू श्याम लिख के जाना। जय श्री श्याम।